फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल यादव आपके अपने YouTube चैनल मोशन 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह मेरी YouTube पर पहली क्लास है और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें हम आज यह देखेंगे, आज इस बारे में जानेंगे कि हम इस चैनल पर क्या पढ़ेंगे और किन किन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और वो किस फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों, अपने चाहने वालों, अपने स्टूडेंट्स, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतना प्यार दिया। सबसे पहले तो उन्होंने बिना कोई वीडियो डाले मुझे लगभग 250 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, तो इसके लिए एक बार फिर से उनका शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आज इस बारे में जानेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं अपनी बातों को 2 भागों में बांटना चाहूँगा, जिसमें पहली बात जो होगी वो मैथ्स के बारे में होगी। वह मैथ्स जो बेसिक टू एडवांस होता है, मीन्स 0 से शुरू होगा और हाई स्टैंडर्ड लेवल तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेरी दूसरी बात होगी वो सबसे पहले कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए होगी, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। उसके बाद पहले तो मैथ्स शुरू करूँगा, उसके बाद जो मेरी क्लासेस होंगी वो साइंस पर भी होंगी, सोशल साइंस पर भी होंगी, हिंदी पर होंगी, इंग्लिश पर होंगी। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो पहली बात मैं अपनी शुरू करता हूँ। जो मेरा पहला पार्ट होगा वो पहला पार्ट मेरा होगा पार्ट ए। तो उसमें हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस्ड, मीन्स यह जो गणित होगी वह 0 लेवल से शुरू होगी। 0 लेवल्स मीन्स जिन्हें कुछ भी ना आता हो वो इन क्लासेस को पढ़कर मैथ्स अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इस क्लासेस में हम सभी चीज़ें 0 से पढ़ेंगे और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसके बाद क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जिसमें जिस भी विद्यार्थी को कुछ भी ना पता हो तो वो भी इन क्लासेस को देखकर उन्हें और अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अन्य किताबों का सहारा हम क्वेश्चन करने में लेंगे, तो किताबों का भी जिक्र हम करेंगे कि कौन सी किताबें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस मैथ्स में हम देखेंगे कि एकदम 0 से जोड़ घटाना से हम शुरुआत करेंगे, इकाई दहाई से, वंस टेंस यूनिट डिजिट्स। हम पहले इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे और सीखते सीखते धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसे। और इसमें भी मेरा 3 सेक्शन होगा। इस मैथ्स में भी लगभग 3 से 4 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स मीन्स अंकगणित। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो मेरा होगा बीजगणित का। और इस बीजगणित में, जिसे हम अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं, और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन होगा उस तीसरे सेक्शन में हम रेखा गणित मीन्स जिसे हम जियोमेट्री कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट सेक्शन होगा वो एडवांस मैथ का होगा। एडवांस मैथ्स मीन्स जो एडवांस मैथ होगी इसमें हम जैसे त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और नए नए चैप्टर जैसे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो मैथ्स होगा एकदम बेसिक्स टू एडवांस होगा, कि जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और अंत में जहाँ पर जाकर समाप्त होती हैं वहाँ तक हम पढ़ेंगे। हालांकि समाप्त तो नहीं होती, लेकिन हम वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको भरोसा होगा कि हमने सही चीज़ पढ़ी है। चाहे आपको कुछ भी ना पता हो, लेकिन आप सब कुछ पता कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे इन क्लासेस के थ्रू।
तो इसमें हम किताबों के बारे में भी जिक्र करेंगे कि किन किताबों को हम पढ़ेंगे, शुरू में किन किताबों को पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी किताबें हम पढ़ेंगे, मतलब कौन सी किताबें होंगी हमारी आगे। तो सबसे पहले हम बेसिक किताबें पढ़ेंगे जो क्लासेस की किताबें होंगी, जैसे एनसीईआरटी की किताबें होंगी, वो एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 to 10th होंगी। उसके बाद जो यूपी बोर्ड की सरकारी बुक्स आती हैं वो कक्षा 6 से 8 तक होंगी। उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको पढ़ने के बाद हम किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स पर जाएंगे, जैसे आर.एस. अग्रवाल, नसीम सिद्दीकी सर, जो इन सभी लेखक की बुक्स हैं, जैसे राकेश यादव सर, तो उन सभी राइटर्स की जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन हम हल करेंगे और उन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सबसे पहले तो हम इन सब के बारे में एक्सपेंडेड एकदम विस्तारित रूप में जानेंगे। चीज़ें एकदम विस्तार से होंगी, एकदम थियोरेटिकल होंगी, फिर फार्मूलाज होंगे। तो हम सीखेंगे कि फार्मूलों का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि सूत्र आते कैसे हैं, कैसे इस सूत्र को प्राप्त किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सूत्र का यूज कैसे करना है, मीन्स एप्लीकेशन कैसे उसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को हल करने में, तो जिसे एप्लीकेशन कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हर चैप्टर में हम पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो क्लासेस में होते हैं। जैसे कक्षा 7 में हमने रेशियो पढ़ा, अनुपात और समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें हम उस चैप्टर में देखेंगे कि जैसे हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि रेशियो क्या होता है, मीन्स अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं, व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद तो हम सिंपल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मीन्स जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन क्वेश्चंस को हम जनरल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं, होते हैं क्वेश्चन सभी लॉन्ग मेथड से हल होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यह मांग होती है, जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें टाइम लिमिट होता है, टाइम कम होता है, तो हमें कम टाइम में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी हम हर चैप्टर के सवालों को अंत में देखेंगे। सबसे पहले तो हम पूरे सवालों को एक विस्तारित रूप में देखेंगे, जिन्हें हम पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जैसे क्लास में सॉल्व किया जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में सॉल्व किया जाता है, उस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। फिर जब क्लासेस बेसिक पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हर क्लास में हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट मेथड से करेंगे, जिन्हें हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें क्वेश्चन को, और परीक्षा में आसानी से क्वेश्चन समय रहते पूरा हो सके। तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी रोचक होंगी, इम्पोर्टेंट होंगी। और उसके बाद फिर आगे हम हर चैप्टर के साथ यही ऐसा करते चलेंगे। पहले तो हम डिटेल में उसे सीखेंगे, उस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से हम डिटेल में सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ मीन्स लसर और मसर। इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टर क्या होता है। और इन प्राइम फैक्टर्स को जानने के बाद हम देखेंगे कि एलसीएम का पूरा नाम क्या है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है। इनके नाम में जो मीनिंग छिपी हुई है उस मीनिंग के द्वारा भी क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि इनके नाम में जो मीनिंग है उसका रियल में क्या मतलब है। ये जो मीनिंग लिखी गई है कि लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा अपवर्त। तो जब हम सवाल देखेंगे तो हम
इतने ज़्यादा सवाल करेंगे और ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे कि हम देखते ही बता सकें कि दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ को पहले डिटेल में देखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि इन्हें हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और ये अंत तक आपके साथ बने रहते हैं। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात होती रहेगी। तो जो इनकी मुलाकातें हैं उन्हें हम आगे जारी रखेंगे और अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। हर चैप्टर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप अंत में जाकर लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे। आप देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा उसमें वास्तव में हमने बहुत कुछ पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। आपको लगेगा कि हमने मैथ्स, रियलिटी में मैथ्स को सीखा है। तो आप मेरा सहयोग करेंगे ये उम्मीद है, और हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ आवश्यकता है और जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों तक हम आपको ले चलेंगे। तो इस भाग के बारे में जो पार्ट ए है हमारा मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस, इसके बारे में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो नीचे लिखी हुई हैं, और इन सब के बारे में हम बुक्स की भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, वो पहली क्लास में हम बातें करेंगे। तो उसके बाद हम अपने पार्ट बी पर आते हैं। तो जो हमारा पार्ट बी होगा, इस पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट बी में सबसे पहले हम कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे, मतलब क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे। और इस क्लास 10th की मैथ में सबसे पहले तो हम बुक्स देख लेते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ेंगे और किन विद्यार्थियों के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी। तो जैसे कक्षा 10 की बात है तो 2024 में जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसके लिए क्लासेस हैं। आगे भी अगर परीक्षाएं होती रहीं तो क्लासेस इम्पोर्टेंट होंगी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगी और बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं। तो ये मीडियम देखते हैं कि किन के लिए ये क्लासेस होंगी। तो ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लासेस हैं। बाइलिंगुअल होंगी, दोनों भाषाओं में होंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं इन की सवालों को करवाऊँगा। और उसके बाद इसमें हम जो किताबें पढ़ेंगे वो किताबें होंगी एनसीईआरटी, डॉक्टर मनोहर रे, और उसके बाद आर.डी. शर्मा। जो ये दोनों बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं। और जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है ये यूपी बोर्ड के लिए एक स्पेशल बुक है, जिसमें से लगभग जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में वो सभी क्वेश्चन इसी बुक से होते हैं। हो सकता है कि कुछ एक आध दो क्वेश्चन ना मिले, लेकिन सभी क्वेश्चंस लगभग इस बुक से मिल जाते हैं। और आर.डी. शर्मा की जो बुक्स है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो हम देखेंगे कि जो आर.डी. शर्मा है और एनसीईआरटी दोनों अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम आर.डी. शर्मा पर ज़्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अलग से इस बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो सभी क्वेश्चंस होंगे इसी बुक से होंगे। तो एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे, साथ में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है उसमें भी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसमें दिए गए हैं। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन किताबों के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो फार्मूला होंगे और जो विधियां होंगी उसके बारे में मैं अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहूँगा, जो उसमें टिप्स होंगे। और उसके बाद जो विधियां लिखाई जाएंगी कि इन सवालों को करना कैसे, फार्मूलों का एप्लीकेशन कैसे करना है, उनके बारे में हम सीखेंगे। फिर इसको पहले यही 2 क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हम आगे भी विचार करेंगे। तो क्लासेस जो होंगी ये कक्षा 10 की गणित होगी। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके कक्षा 10 की हिंदी पर बात करेंगे। हिंदी की बोर्ड परीक्षा में हिंदी को कैसे हम बहुत कम समय में अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम देखेंगे।
सामाजिक विज्ञान होगा। सामाजिक विज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट हैं। सॉरी 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले हिस्ट्री है, इतिहास। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो विषय है जियोग्राफी मीन्स भूगोल। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट इसमें है पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति विज्ञान। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। इन चारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। और हिंदी में हम कुछ शॉर्ट्स में भी देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि जैसे हम लिंग की पहचान कैसे करें कि दिया गया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मात्र 1 मिनट में हम सीख सकते हैं कि किसी भी शब्द को देखकर हम बता सकें कि यह शब्द स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। इस बारे में कुछ क्लासेस होंगी। रस, छंद, अलंकार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। साइंस होगा, साइंस में फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। इन सभी के बारे में भी हम सीखेंगे। और आप जब पढ़ेंगे इन क्लासेस को तो आपको लगेगा कि हमने रियलिटी में कुछ पढ़ा है। और जिस भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट देखिएगा आप, मज़ा आ जाएगा। एकदम कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, एकदम बेसिक टू एडवांस होगा। जिन्हें कुछ भी ना पता हो वो भी इन क्लासेस से सब कुछ सीख सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो सभी सब्जेक्ट्स, इसमें मैं कुछ क्लासेस लाऊंगा बाद में इंग्लिश ग्रामर की, जो स्पेशल इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होंगी जो शुरू होंगी वो भी बेसिक से शुरू होंगी। मैं जिन चीज़ों को पढ़ाऊंगा वो सभी चीज़ें बेसिक टू एडवांस होंगी। मीन्स जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे तक उन क्लासेस को ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्लासेस के बारे में बात करेंगे, मैथ्स बेसिक टू एडवांस, उसके बाद कक्षा 10 की गणित। तो इन दोनों क्लासेस रोज़ डेली 2 क्लासेस होंगी। तो टाइमिंग भी मैं बता दूं कि जो यह टाइमिंग होगी इसका जो वीडियो आएगा वो शाम को 7:30 बजे, मतलब शाम PM पोस्ट मेरिडियन मीन्स 7:30 तक ये क्लासेस आपके इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। और उसके बाद जो मैथ्स की कक्षा 10 की मैथ्स की क्लास होगी वो भी लगभग, थोड़ा देख लें, ये भी क्लासेस लगभग मैं 7:30 बजे ही इन्हें भी रखूंगा। शाम को 7:30 बजे। तो इसका कारण यह है कि शाम को इतने बजे या इससे पहले भी थोड़ा हो सकता है कि लगभग जितने बजे होगा हम बातें करेंगे, 7 से 7:30 के बीच में हो सकता है। या कारण यह है कि सुबह में लगभग सभी बच्चे, मॉर्निंग का स्कूल है, सभी पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाएंगे तो क्लासेस को देख नहीं पाएंगे। तो हम इसीलिए इन क्लासेस को शाम को डाल रहे हैं चैनल पे, ताकि शाम को बच्चे आसानी से देख सकें। क्लासेस वैसे भी तो हमेशा उपलब्ध रहेंगी, तो उन्हें चाहे जब पढ़ सकते हैं। और जो ये बेसिक मैथमेटिक्स होगा इसका टाइमिंग सुबह कर दें, बदल कर सुबह कर देते हैं। इसे हम अपने चैनल पे 5 बजे अपलोड करेंगे, 5 बजे सुबह AM पे मीन्स सुबह, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो यह मैथ्स है सभी के लिए है। तो जो अगर कंपटीशन वाले जो बच्चे होंगे वो सुबह इन्हें 5 बजे ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो 5 बजे हम जो मैथ से सीखेंगे 0 टू हाई लेवल होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे और क्लासेस बहुत अच्छे से चलेंगी। फिर उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट पर भी बातें करेंगे, जो रोचक सब्जेक्ट होंगे सभी के बारे में हम देखेंगे। और इन सभी क्लासेस के बारे में डिटेल में बातें होंगी जब क्लासेस ये शुरू होंगी। ये क्लासेस कल से मैं 13 तारीख से अपलोड करूँगा और यह मेरा पहला वीडियो है। अगर मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करेंगे।
उसके बाद कोशिश करेंगे कि सभी वीडियोस देखें हम। तो एक बार फिर सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो फिर से एक बार नमस्कार।